और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से ही दो जर्नलिस्ट हैं, आफ्ताब मुंगेरी साहब और गुलाम अब्बास जी हमारे साथ हैं। गुलाम, आपके पास कोई अभी कोई फौरी अपडेट है, कुछ पता चला हो कितने लोगों का नुकसान हुआ इसमें? देखिए सौरभ, पहले तो ये कि PIA की तरफ से ये तो कंफर्म किया गया है कि 91 पैसेंजर से 7 क्रू मेंबर्स थे और इसके साथ साथ 5 घर तो मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हैं जहाँ पे ये प्लेन गिरा है और वहाँ से 20 लोगों को मलबे के नीचे से अभी से निकाला गया। लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो जो घर डैमेज हुए हैं, जो घर तबाह हुए हैं, उनके नीचे मलबे के नीचे अभी भी लोगों के दबे जाने की कहा जा रहा है। जो वहाँ का SSP वलीद है उनकी जानब से ये कहा गया है कि वहाँ पर अभी भी लोग दबे हुए हैं। जो लोग प्लेन में सवार थे उनके बारे में गवाही की जा सकती है कि उनमें से कोई शायद जिंदा बच जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है उनमें। बल्कि हमारे पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इंसार नकवी जो कि ईद करने के लिए कराची जा रहे थे, वो भी सवार थे और उनके बारे में बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि शायद उनकी भी इस वाक़े में उनका भी इंतकाल हो गया। तो भारत ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इंतहाई तकलीफ दे है क्योंकि पैसेंजर प्लेन था ये, और ये बड़ी जब से कोविड-19 आया था उसके बाद से प्लेन बंद थे और ईद से पहले अभी 2 दिन पहले ही इसकी इजाजत मिली थी ये परवाज़ों को चलने की। और ये वो लोग थे कि जो लंबे अरसे से कुछ 4-5 महीने से अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारब हैं, उनसे दूर बैठे थे, जिसे वो जा नहीं सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी और आज वो ईद करने के लिए अपने आबाई इलाकों में, अपने आबाई घरों में जा रहे थे। तो ये अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी की एविएशन की टीमें वहाँ पे पहुंच चुकी हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि ये इंतहाई गुंजान इलाका है क्योंकि यहाँ पे 7 घर बने हुए हैं और जो गलियां हैं वो भी इतनी खुली ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि जो लोग यहाँ पे जमा हुए, जो भीड़ जमा हुई फौरी तौर पर इस वाक़े के बाद, उसकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। और लोगों से यहाँ पे अपील की जा रही है छोटे स्पीकर्स के जरिए कि वो ये इलाके को खाली करें ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जो है वो किया जा सके। जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था कि एम्बुलेंस बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो लोग जहाँ पे ये प्यारा एग्जैक्टली गिरा है वहाँ पे घरों के साथ साथ जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही, बड़ी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही, तो लिहाजा वो खुद से जो एम्बुलेंस के अंदर से स्ट्रेचर निकाल के जो रेस्क्यू वर्कर हैं वो जा रहे हैं और वो वहाँ से मलबे के नीचे दबे हुए लोग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये मैं बताता चलूँ कि PIA की तरफ से ये बताया गया है कि 2:45 पर इस जहाज में लैंड करना था और 2:45 को पर इसको ग्रीन सिग्नल मिला कि इसको लैंड करने की इजाजत दी गई, लेकिन 2:44 लगभग 1 मिनट पहले लैंडिंग से ये जहाज में टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिससे इसके व्हील जो थे, पहिए जो थे वो नहीं खुल सके, जिसके बाद ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ वाली जो आबादी है मॉडल कॉलोनी की, ये जो जिना गार्डन है, यहाँ पर आबादी के ऊपर गिरकर तबाह हो गया। तो ये सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया, साथ ही ये कहा गया कि अब इसकी तहकीकात होंगी। इससे पहले भी पाकिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात ऐसे होते रहे। आपको याद होगा कि मार्बला की पहाड़ियों पर एयर ब्लू का तैयारा गिरा था, जिसके बाद भी तहकीकात हुई थी, उसके बाद भी उसमें भी काफी नुकसान हुआ था। अब सोचिए कितनी ये सोचने वाली बात है, 1 मिनट, केवल 1 मिनट बाद ये प्लेन लैंड होने वाला था। ATC से इसको परमिशन मिल चुकी थी और लैंडिंग से 1 मिनट पहले एयरपोर्ट से बिल्कुल लगी हुई रिहायशी आबादी के ऊपर ये जहाज क्रैश हो गया। गुलाम, आपसे हम बात करते रहेंगे, लेकिन विमान का ATC से संपर्क टूटा उससे पहले पायलट के आखिरी शब्द क्या थे ये आपको बताते हैं। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 830. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 830. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. आपने सुना ये जो पायलट हैं ये कुछ बता रहे हैं ATC को कि कुछ दिक्कत हुई है प्लेन के अंदर और फिर उनको कहा जाता है कि आपको दोनों रनवे आपके लिए लैंड करने के लिए आपको मिलेंगे। उसमें ATC ये भी पूछ रहा है कि आप बेली लैंडिंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेली लैंडिंग मतलब वही बात कि लैंडिंग गियर नहीं खुला तो जहाज़ जो है आप कह सकते हैं पेट के बल बिल्कुल
वो उतरता, उसकी कोशिश वो कर रहे थे पायलट। मेडे मेडे उन्होंने कई बार बोला उसमें, यानी कि ज़रूर कोई इमरजेंसी थी उस वक्त, कोई ना कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ था उस जहाज़ में। ये एटीसी के साथ जो पायलट की आखिरी बातचीत थी इस हादसे से पहले, वो आपने अभी अभी सुनी। उससे साफ है कि कोई ना कोई मैकेनिकल फेलियर था, एक इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश जो है वो पायलट कर रहे थे। विमान के पायलट की बात आपने सुनी, चश्मदीदों ने क्या कहा ये भी देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची शहर से है, जहां पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA का एक जहाज क्रैश हुआ है और इसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। और लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट पहले ये जहाज क्रैश हो गया, एक आबादी वाले इलाके के ऊपर जाकर के गिरा। और वहां जो चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा, सुनिए। पाकिस्तान में एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है। कराची शहर में हादसा हुआ, बिल्कुल रनवे से सटी हुई जो आबादी है वहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। लाहौर से कराची की उड़ान पर था और लैंड करने वाला था। लैंडिंग से 1 मिनट पहले, जो शेड्यूल्ड वक्त था उससे 1 मिनट पहले ही ये एक आबादी वाले इलाके के ऊपर गिर गया। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि इस जहाज के इंजन में आग लगी हुई थी। कराची में रिहायशी इलाके के पास PIA का विमान क्रैश हो गया। इस हादसे